हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 1 है और ऐसे देखने जाओ तो लेक्चर नंबर 4 है जिसे हम कवर करने वाले स्कोप ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। मतलब ये जो रेसिडेंट स्टेटस है उसी का पार्ट है ये स्कोप ऑफ इनकम। तो उस हिसाब से लेक्चर नंबर 4 होगा, बट स्कोप ऑफ इनकम के लिए लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। ये जो टॉपिक है इसके अंदर सिर्फ डिसाइड करना है कि जो इनकम जनरेट कर रहा है उसको इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेबल बोलने वाली है कि नॉन टैक्सेबल बोलने वाली है। मतलब अगर आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी, अगर आपका स्टेटस एनआरआई है और आप इनकम जनरेट कर रहे हो, अब स्टेटस तो कुछ भी हो सकता है आपका, और आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स भरना है क्या नहीं भरना है। इतने सारे इनकम्स है और ये उसका स्टेटस है, और उधर लिखा है टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, इतना सब याद नहीं करना है, खाली समझ लो। हर वो इनकम जो इंडिया में है वो आपके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप एनआरआई हो, चाहे आप नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे आप ऑर्डिनरी हो। कोई भी इनकम जो आप इंडिया में बैठे बैठे कमा रहे हो, एनआरआई होने के बावजूद, नॉन ऑर्डिनरी होने के बावजूद, ऑर्डिनरी होने के बावजूद, तो गवर्नमेंट बोल रहा है आपके लिए सब टैक्सेबल है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, दो टाइप के इनकम होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन इनकम, प्योर फॉरेन इनकम। भाई मैंने फॉरेन में कमाया और इंडिया में लेके आ गया, तो ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा इंडिया में, नॉन ऑर्डिनरी एनआरआई को नहीं। जैसे यहां पे मैंने लिखा है, एनी अदर इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर इनकम जनरेट हुआ, इंडिया के बाहर ही पैसा कमा लिया है बंदे ने, और उसका स्टेटस ऑर्डिनरी है। भाई भैया तू ऑर्डिनरी होके बाहर कैसे चला गया? क्योंकि ऑर्डिनरी होने का रूल क्या है, इंडिया में 182 डेज रहना पड़ेगा। तो जब प्रीवियस ईयर में तू 182 डेज इंडिया में था, प्लस 730 डेज भी तू रुका था 7 साल में, प्लस 2 बार इंडिया का रेसिडेंट भी रह चुका है, तो अगर तू 182 डेज रहता है और तू 730 और 2 आउट ऑफ 10 भी सेटिस्फाई करा, तो तेरा स्टेटस ऑर्डिनरी था। तो तूने इंडिया के बाहर क्यों गया और वहां क्यों कमाया? तो वहां कमाया तो तेरे लिए फॉरेन इनकम तो है, बट इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है? टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब इसे हम लोग कहते हैं प्योर फॉरेन इनकम, और सिर्फ किसको टैक्सेबल है? ऑर्डिनरी को। नॉन ऑर्डिनरी को नॉन टैक्सेबल, एनआरआई को तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है। समझ में आ गया? फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है, किसको? ऑर्डिनरी को। सिंपल भाषा में ये याद रखो, ठीक है। दूसरा टाइप का फॉरेन इनकम जिसे कहते हैं पार्टली फॉरेन इनकम। पार्टली फॉरेन इनकम का मतलब है आधा फॉरेन आधा इंडियन। मतलब इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है उस इनकम में। अब ये कैसे? मैंने स्काई एजुकेशन चालू किया इंडिया में, अब हम लोग मुंबई में क्लासेस चला रहे हैं। फिर मुझे ऐसा आसिफ ने बोला, सर एक काम करो, आपकी दो स्टूडेंट दुबई में भी पढ़ते हैं, एक काम करो दुबई में भी क्लास चालू करो। बराबर, दुबई में स्काई चालू हो गया, तो वहां पे क्या इंडियन रुपीज में फीस मिलेगा? फॉरेन में मिलेगा। लेकिन वो उधर मैंने क्या बोला कि भाई देख, कंट्रोल सब मैं करूंगा, तुझे बिजनेस मेरा है तो कंट्रोल मैं ही करूंगा, किसको रखने का है, किसको निकालने का है, कितना सैलरी, ये सब कंट्रोलिंग पावर मेरा। तू क्लासेस चला उधर, लेकिन बिजनेस कंट्रोल कौन करेगा? मैं करूंगा। तो जब ऐसा हुआ तो इधर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इंडिया का आ गया, है नहीं? इंडिया में बिजनेस है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? भाई बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया वाला कर रहा है। बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया वाला। तो इसे हम लोग कहते हैं पार्टली फॉरेन इनकम, और ये सिर्फ दो को टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को। अगर आपका स्टेटस ऑर्डिनरी है तो टैक्स भरना पड़ेगा, आपका स्टेटस नॉन ऑर्डिनरी तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी एनआरआई को टैक्सेबल नहीं है। इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम कहां जनरेट हुआ? आउट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको बिजनेस कंट्रोल करने वाला कौन है? इंडिया वाला है, या बिजनेस का सेटअप किधर वाला? इंडिया वाला है। समझ में आ गया क्या? इसे हम लोग फॉरेन इनकम कहेंगे, लेकिन पार्टली फॉरेन इनकम होता है, सिर्फ दो को टैक्सेबल है।
उसके अलावा कोई भी इनकम होने दो, कैसा भी इनकम होने दो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विच अक्रूज राइज इन इंडिया, डीम टू रिसीव इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, कोई भी इनकम इंडिया में मिलने वाला है सबके सब टैक्सेबल होते हैं। इंडिया में रह के कमाओगे तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे इनकम टाइप्स है और ये फॉरेन इनकम के टाइप्स। आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है, फॉरेन इनकम और पार्टली फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है, पार्टली फॉरेन इनकम दो को टैक्स है, बाकी सब पूरा पूरा सबको टैक्सेबल है। याद रहेगा ये टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको बोला जाएगा कितने स्टेटस के आपको कॉलम्स बनाने के, और वो बोल सकता है खाली एक ही ऑर्डिनरी का बनाओ, नॉन ऑर्डिनरी बनाओ, या तीनों के तीनों बनाओ। समझ में आ गया? डिपेंड, बट मैं हर समय जितना पॉसिबल तीनों का तीनों सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए फिर सम की तरफ जाते देखते सम क्या दिया है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला दिया है मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन। टॉम एक ब्रिटिश सिटीजन है, हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 23। पिछले साल में उसको कौन सी इनकम थी ये दिया गया है। पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। कितना कमाया हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में? 15,000 रुपया कमाया इसने, बराबर है। कहाँ कमाया इनकम? इंडिया में। प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में। मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडियन इनकम। तो भाई ये मेरे लिए क्या है? इंडियन इनकम है, या नहीं? ये समझ में आ गया आप लोग को? पक्का? जब ये इंडियन इनकम है तो टैक्स किसको भरना पड़ेगा? सबको। चाहे ऑर्डिनरी हो तो भी 15,000 टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी हो तो भी 15,000 टैक्सेबल है, एनआरआई हो तो भी 15,000 आपके लिए क्या है? टैक्स है। तो इधर वर्ड टैक्सेबल नहीं लिखने का, अमाउंट कितना है वो लिखने का है। उसका जितना इनकम पूरा का पूरा टैक्सेबल है। समझा कंसेप्ट क्या है? चलिए बढ़ते। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। रोम किधर आया? इंडिया के बाहर। प्रॉपर्टी किधर है? इंडिया के बाहर। इनकम कहां जनरेट हुआ? इंडिया के बाहर। मतलब ये तो प्योर फॉरेन इनकम है, और प्योर फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। मतलब ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम। और किसको टैक्सेबल? सिर्फ एक को, यानी कि ऑर्डिनरी को। इनको टैक्सेबल है क्या? नहीं। समझा? यही काम है इस लेसन के अंदर, सिंपल है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। बैंक अकाउंट किधर है? इंडिया में। इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है? इंडिया। किसको टैक्सेबल है? तीनों को। इसे क्या कहते हैं? इंडियन। समझ में आया क्या? कितना है जी? 1200 रुपए, पूरा का पूरा टैक्सेबल। 1200 1200 1200 तीनों को आएगा। नेक्स्ट जी क्या दिया है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कहाँ है? बांग्लादेश में। कंट्रोल कहाँ हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। मतलब पार्टली फॉरेन इनकम। मतलब फॉरेन इनकम है तो किसको किसको टैक्सेबल? बस ये समझ गया, टॉपिक डन है। इतना ही आएगा टॉपिक में, इतना ही आएगा। सिर्फ ऐसा फील करना। ये तो मैंने चार्ट बनाया है, आपको ऐसा चार्ट बना कर नहीं देंगे वो लोग। आपको चार्ट क्वेश्चन इतना ही रहेगा, ये मैंने ऐड ऑन किया आंसर में। मतलब सेम टू सेम ही करना है ना? मतलब हाँ, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस में भी आ सकता है, पैराग्राफ में भी आ सकता है। वो क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आ सकता है। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे के फॉर्मेट में दिया, मैंने इधर ऐड ऑन कर दिया सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। बैंक अकाउंट किधर है? यूएस। तो किसको टैक्सेबल होगा? फॉरेन में। तो ये फॉरेन इनकम कितना है जी? 11,000। किसको टैक्सेबल? समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएस बोला हुआ है, यूएसए में बोला गया है। नेक्स्ट है सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। बताओ, टोक्यो इंडिया के बाहर है, सैलरी कमाया भी उधर, मिला भी उधर। मतलब कौन सा इनकम है भाई? समझ में आ रहा है? फुल्ली टैक्सेबल, खाली एक को आएगा। क्लियर? उसके बाद इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन कहां? किसको? बूझ रहे हो? बहुत मजा आ रहा है टॉपिक करने में। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद दिया है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। चलिए बोलिए, आप देखते हैं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया कितना? पार्टली। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं?
पता नहीं, नहीं बेटा, वो जो सॉल्व करने का, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर इफ ही शी इज रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन, वो पूछा था, वो क्वेश्चन पूछा था। अभी मेरा क्वेश्चन है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। सवाल ये, फॉरेन इनकम आप लोग क्या बोलते हैं? सब फॉरेन इनकम, सब फॉरेन इनकम। मैं बोलूंगा नहीं, इंडियन इनकम। सर ऐसा कैसा? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कोई ब्रिटिश कंपनी जो इंडिया में चल रहा है, हाँ या नहीं? ब्रिटिश कंपनी जो कहाँ चल रहा है? इंडिया में चल रहा है। अब जब इंडिया में चल रहा है तो मैं ब्रिटिश कंपनी में इंडिया में काम कर रहा हूं, शेयर्स मैंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, मतलब ये कौन सा इनकम है? इंडियन। और जब भी आपके क्वेश्चन के साथ ऐसा वर्ड मिल गया रिसीव्ड इन इंडिया, जब वर्ड मिला रिसीव्ड इंडिया मतलब इंडियन इनकम, पहले ही लाइन पे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, फुल्ली टैक्सेबल, तीनों को टैक्सेबल। समझ में आया? तो भैया ये तीनों को टैक्सेबल आएगा। इंडियन इनकम 17,000, 17,000, 17,000। समझ में आ गया? अब एक नाम है जिसका नाम है टोटल, तो इसके लिए कैलकुलेटर नाम का प्राणी जो अपने को बैग से सर खोलना है और निकाल लेना है, और उस पे से नंबर्स जैसे दिखेंगे उनको सबको प्लस करना है, एक एक करके अलग अलग। हाँ, सब एक ही टोटल नहीं करेंगे, हाँ ऐसी ही। बेटा वापस से कर लेना बेटा, 9 लाख, इधर लाखों में अमाउंट भी नहीं है, तेरा 9 लाख आ गया, इधर हजारों में है और लाखों करोड़ों में हो, बाप रे बाप। हाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,200 रहेगा कुछ शायद। हाँ वही 95,200 पहले वाले का ना, दूसरे वाले का ले लो 10, 20, 30, 33,000, दोनों सेम ही है रे। 49,200 आ रहे। हाँ हाँ बराबर, अलग ही आएगा। हाँ हाँ देखिए देखिए, हाँ देखिए ना, खुद की गलती छुपाने के लिए हमारी गलती बराबर दिखाएंगे आप। बोलो कितना यहाँ पे? 49,200 और यहाँ पे बस ये हो गया तुम्हारा टॉपिक डन। क्वेश्चन में पूछा था क्या है? कंप्यूट हिज टोटल इनकम, भाई साहब का टोटल इनकम कंप्यूट किया फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ ही इज रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी एनआरआई, नॉन रेसिडेंट। तो अपने को ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी फाइंड करना था, नॉन ऑर्डिनरी भी फाइंड करना था, है ना? ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जो बोलेगा वो आपको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन डन हो गया। ओके चलिए बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते, मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये कौन है? एनआरआई है, मतलब अपने को कॉलम में सिर्फ एनआरआई का ही सॉल्व करने का, क्योंकि पहले लाइन पे बोल दिया ही इज अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट होके वो इनकम कैलकुलेट करा है। फाइंड आउट द इनकम टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट फॉर द ईयर 22-23, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 23-24 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है इसलिए 22-23 दिख रहा है, बट आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23-24। ठीक है, अभी 23-24 हो जाएगा आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन में, ऐसा रहेगा। ओके, अब यहाँ पे इनकम दिया गया, सिर्फ यहाँ पे कौन सा कॉलम बनाने का है? बाकी कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब इनके ऊपर हम फोकस जरा भी नहीं करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला सैलरी ऑन एंड रिसीव्ड इन यूएसए, कौन सा इनकम है? फॉर किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी को। एनआरआई को आएगा क्या? समझा? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया सबको टैक्सेबल होता है, तो भैया इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल? सबको। अपने को तो खाली इसका ही सोचना है, इसको भी टैक्सेबल ही होगा। समझा? अगर सबका बोला तो हम सब में लिखते, हम लोग यहाँ पे नॉन रेसिडेंट बोला है तो खाली मैं नॉन रेसिडेंट ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। आगे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स द कंपनी इन जर्मनी रिसीव्ड इन जर्मनी, फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल? अपने इसमें आएगा क्या? नहीं। फिर प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, समझ में आ गया? मतलब 50,000
इंडियन इनकम, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, पार्टली फॉरेन इनकम, बिजनेस लंदन में, कंट्रोल मुंबई में हो रहा है, पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ दो जन को टैक्सेबल, ऑर्डिनरी और, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए किधर जाएगा, फॉरेन इनकम है ना, किसको, ऑर्डिनरी, बाकी कुछ नहीं। कितना, समझ में आ गया, हो गया समझा, पक्का मजा आ रहा है टॉपिक में। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, मिस संजाली है, जिलारी जली है, चलो जब ये मिस एस एन इंडियन सिटीजन फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिया गया है। You are required to find out the gross total income for the assessment year 23-24 if she is an alternative of resident ordinary, resident non NRI। सब सॉल्व करने का कॉलम बन गया। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, कहाँ जाएगा भाई प्रोफेशनल फीस, इंडियन इनकम, कितना है भाई, 10,000 10,000 10,000, सही है, समझा। नेक्स्ट क्या है जी, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस, ध्यान से इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस। मैं इंडिया में आया, काम किया, पगार जनरेट हो गया, लेकिन बोला कल देता हूँ परसों, अब मैं फॉरेन निकल गया, फ्रांस चला गया। तब फ्रांस पहुंचा तो उससे मेरे बॉस ने, अरे तुमने कमाया था, तेरा पैसा ले ले। तब सवाल है कौन सा इनकम है, फॉरेन के इंडियन, इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम क्या होता है, सबको टैक्सेबल, समझ में आया। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इंडियन और फॉरेन इनकम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया, डिविडेंड ऑन इंडियन कोऑपरेटिव बैंक भाई रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया, मतलब इंडियन इनकम है, सबको टैक्सेबल, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, प्योर फॉरेन इनकम किसको मिलेगा, 5,000 रुपए, सिर्फ यहीं पे आएगा। क्लियर है क्या, अरे समझ में आ गया। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका, टोटल पहले वाले का कितना है, 37,000, दूसरे वाले का 32,000, तीसरे वाले का है सेम आएगा ना 32,000, बराबर है। क्लियर है क्या, मिस्टर संदीप हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 23। बहुत सारे इनकम्स दिए गए, क्या कंप्यूट करने वाला है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी एंड नॉन। ये भी ध्यान में रखना कि जो चीज पूछा आपको उतना ही सॉल्व करने का है। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी और एनआर, मतलब नॉन रेसिडेंट बोले तो एनआरआई, पहला कॉलम और लास्ट कॉलम है, नॉन रेसिडेंट नहीं पूछा यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स, इंडियन इनकम किसको किसको टैक्सेबल होगा भाई, दोनों को टैक्सेबल है यहाँ पे। तो 18,000 नेचर ऑफ इनकम में क्या लिखोगे, इंडियन इनकम। पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सर्विस किधर किया, पेमेंट कहाँ मिला, इंडियन इनकम हुआ ना, तो किसको टैक्सेबल है, दोनों को टैक्सेबल होगा इस केस में। तो फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इज ऑस्ट्रेलिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा हूं मैं, और फिर किसको टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी, इधर नहीं। नेक्स्ट उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, अगर इंडियन एग्रीकल्चर इनकम होता ना तो इसे हम एग्जम्प्ट इनकम कहते हैं। सर ये एग्जम्प्ट क्या होता है, कुछ चीजों के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, इससे देश का नाम हो रहा है, तुम देश का भलाई कर रहे हो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, एग्जम्प्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जम्प्ट, मतलब बच गया, एग्जम्प्ट हो गया, मतलब इस इनकम के ऊपर अगर आप इसके ऊपर काम करोगे ना और इनकम जनरेट करोगे, गवर्नमेंट बोलेगा कितना करने का, इनकम जनरेट कर, मैं तेरे से टैक्स नहीं लेगा, इसे हम एग्जम्प्ट इनकम कहते हैं। एग्रीकल्चर कर रहा हो, खेती बाड़ी कर रहा हो और इनकम जनरेट कर रहा हो, तो एग्रीकल्चर इनकम मेरे लिए क्या है, एग्जम्प्ट इनकम है। समझ में आ गया क्या,
पक्का क्लियर। तो एग्रीकल्चर इनकम, बट ये एग्रीकल्चर कहाँ पे हो रहा है? बांग्लादेश में कर रहा है, देश के बाहर कर रहा है, फॉरेन इनकम होगा। और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होगा? ऑर्डिनरी को होगा। तो भैया ऑर्डिनरी को होगा 12,000 रुपए। बुझे? आगे बढ़ते आगे बढ़ते। और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। अब बताइए, कंपनी फॉरेन का है, पैसा भी फॉरेन में मिल रहा है, फॉरेन ना इनकम हुआ, एकदम फॉरेन कमा लिए ऑर्डिनरी में। भैया अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड इन यूएसए। 2 पॉइंट इस सम के अंदर हुआ। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? अभी बताया मैंने एक पॉइंट, क्या? एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है। कौन सा एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है। दूसरा, कोई भी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, ऐसा वर्ड मिलेगा, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट है जो इस साल अपने दिखाया। तो पास्ट प्रॉफिट, अनटैक्स प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी है, ये भी आपके लिए क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट इनकम। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स अलग चार्ज किया जाता है, इसलिए उसको इधर एग्जम्प्ट दिखाया गया है। ठीक है, तो कोई भी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वर्ड मिलेगा तो आपके लिए क्या है? एग्जम्प्ट इनकम है। ये मेरे लिए क्या है? एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है तो मतलब टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या? अब क्या करना है? टोटलवा करना है। फट से टोटल ना कर दोगे, इधर 70,000 आ रहा है और यहाँ पे 34,000 आ रहा है। समझ गए? झाला सम। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, अभिजीत के पास जाते हैं, देखते हैं अभिजीत भाई साहब क्या कर रहे हैं। अभिजीत एक इंडियन सिटीजन है, furnishes the following particular of his income earned during the previous year, relevant assessment year 23-24 में इसको क्या क्या इनकम हुआ वो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम फिर देखते हैं करना क्या है हमको। सबसे पहला, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल होगा पूरा 11,000, 11,000, 11,000 बराबर है। इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम, इंडिया में कमाया, रोम में मिला, इंडियन इनकम 12,000, 12,000, 12,000। फिर उसके बाद क्या दिया है? डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सालों पहले, ये प्रीवियस ईयर से ये चेंज हो गया है रूल, मतलब आपके लिए भी रूल चेंज है। कुछ सालों पहले मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वाज एन एग्जम्प्ट इनकम। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्ट इनकम था प्रीवियस के भी प्रीवियस ईयर में, पिछले साल और इस साल वो आपके लिए क्या है? टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्ट था, अब टैक्सेबल है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे दिया है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन रिसीव्ड इन इंडिया, क्या होगा? टैक्सेबल। रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल है, तो इंडियन इनकम 6,000, 6,000, 6,000। बोला है रिसीव्ड अब्रॉड, अब्रॉड भी मिला तो भी इंडियन इनकम का है ना, तो भी मेरे लिए टैक्सेबल है 4,000। अगर ये चीज एग्जम्प्ट होता तो इधर आता क्या? नहीं। फर्क समझ में आ गया? अगर आप कोई पुराना टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपको एग्जाम दिखेगा, और नया टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो उसके अंदर टैक्सेबल दिखेगा। बात समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी? सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन पेरिस, कमाया भी पेरिस में, मिला भी पेरिस में। पेरिस, वाह, समझ रहे हो? पेरिस है, ठीक है, तो पेरिस तो फॉरेन के बाहर आएगा बेटा। फॉरेन इनकम 14,000, बस एक ही आएगा ना 14,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, इंडिया के बाहर आया नेपाल, अलग करेंसी है, करेंसी अलग, फॉरेन बन जाएगा, और फॉरेन तो सबको टैक्सेबल है भाई, फॉरेन के लिए। बुझ गए? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस पार्टली इनकम हो गया 16,000, 16,000। बुझ गए? झालो सम। टोटल बाद में आराम से फुर्सत से आप टोटल करने में तो आपको मालूम है मेरे को टोटल की जरूरत नहीं, आपको समझ गया वो काम हो गया।
और कुछ? अरे बस आज का इतना ही था क्या? आज के लिए इतना ही है। फिर समझ में आ गया क्या? होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।